सभी हलकों के पूरे हिसार लोकसभा के बाहर के भी आ जाते हैं, जैसे महम के भी थे, आपके सरसा टोहाना के भी आ गए थे, तो सभी हलकों के लोग आ जाते हैं, जींद के भी थे। तो एक खुला ओपन लोगों से मिलने का मेरा बहुत सालों से 25 सालों से ये चला आ रहा है। लोगों को मिलता हूँ, काम निपटाने का करता हूँ, और मेरे ख्याल में 70-80% काम साथ के साथ डिस्पोज ऑफ होते हैं। आप देखते हैं मैं गलत कह रहा हूँ तो आप चेक कर दो। तो वो एक रूटीन है जिसमें वहाँ सर काफ़ी सारी समस्याएं आज आई थी और गर्मी भी बढ़ने वाली है और बिजली कट भी बढ़ने वाले हैं, इसको लेकर के क्या सॉल्यूशन है? देखिए ऐसे है मैडम, आप सब बैठे हैं, सब चीज़ों में रेट्स बढ़े हैं। पिछले 8 साल में प्रॉपर्टी में बहुत एप्रिसिएशन हुआ है, लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, डीजल बढ़ा है, कोयले का रेट बढ़ा है, हर चीज़ का रेट बढ़ा है, जनरल कमोडिटीज़ के भी बढ़े हैं। तो जब इतना बढ़े, हमने 8 साल में आज तक टैरिफ नहीं बढ़ाया। पिछले साल एक जब यूक्रेन के क्राइसिस थे, यूक्रेन वार आया, तो उसमें कोल, इम्पोर्टेड कोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हो गया, तो उसका फॉल आउट सब जगह हुआ, पूरी इकॉनमी पे हुआ। हमने उन दिनों में वो हमें 12 रुपये, 10 रुपये, 14 रुपये जो बिजली खरीदनी पड़ी, उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमने एक FSA फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के लिए 47 पैसे पर यूनिट लगाया। वो इतने तक ही लगाया जब तक हमारा रिकवर हो जाएगा। मेरा अपना अंदाजा है कि 1 साल में हमारा वो कवर हो जाएगा, उसके बाद हम नहीं रखेंगे। तो वो खाली उन दिनों में जो महंगी हमें लेनी पड़ी, उसको फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के लिए हमने 47 पैसे पर यूनिट पर पिछले 8 साल में हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाया। पंजाब में ऑफिस का टाइम 7 से 2 कर दिया गया, हमारे यहाँ अब भी कभी नहीं। देखिए दिल्ली में हम NCR में आते हैं, NCR के अंदर जितना जब फरवरी से आपका नवंबर से लेके और फरवरी के एंड तक 1 मार्च तक पूरा पराली की वजह से पूरा उसमें जनरेटर्स बंद हो जाते हैं। हम NCR में आते हैं, हमारे फरीदाबाद इंडस्ट्री, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब जगह झज्जर में सब इंडस्ट्री बंद हो जाती है। पर जनरेटर बंद करने के बाद भी हम मीट आउट करते हैं, कभी पावर क्राइसिस नहीं होता। अब भी हमारे कोई पावर क्राइसिस नहीं है। तो ये जब हमने करना है, पंजाब में जो किया उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि आपको बिजली का टाइम, ऑफिस का टाइम भी चेंज करने पड़े। हम वो चलाएंगे जो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन हो, जो ठीक काम वो कर रहे हैं, और उसमें हम कर रहे हैं, उसमें मैं इनकार भी नहीं कर रहा। 47 पैसे FSA बढ़ाए हैं, वो बाद में 1 साल के बाद हटा देंगे। सर रूरल एरिया में ज़्यादा समस्या आती है, जो बिजली बोर्ड ने टाइम शेड्यूल सेट कर दिया कि आपको 2 से 5 मिलेगी बिजली का टाइम शेड्यूल, लेकिन उसके बाद भी उसमें एगोसिट कट लगाए जाते हैं। देखिए ऐसा है कि पिछले 3 दिन में जब एक बार अडानी के पावर में कुछ दिक्कत आई थी, उनके कुछ ट्यूब थर्मल में गया था, 1200 मेगावाट बिजली लेते हैं, उसका एक इम्पैक्ट आया था। वो 2-3 दिन आया था, तब 20 मिनट के 25 मिनट के। पिछले 10 दिन से कोई कट नहीं लग रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है। गांव में जो कट लग रहे हैं, जहाँ बिजली के बिल लोग नहीं भरते, जहाँ लाइन लो जो 30% से ऊपर है, उन गांव में तो हम 16 घंटे दे रहे हैं, वहाँ तो कट लगते हैं। सर इस सीजन में कहीं बाहर से बिजली खरीद करने की योजना है इस सीजन में? जैसे अभी आंध्र प्रदेश को सप्लाई की जा रही है, डिमांड नहीं है, तो क्या आगामी जैसे किल्लत आएगी तो आंध्र प्रदेश या किसी और स्टेट से? देखिए हमारी जो नेशनल ग्रिड है, उसमें ये होता है कि जब हम जून-जुलाई में वहाँ आपका केरला में, उसके बाद तमिलनाडु में, आंध्रा में, कर्नाटका में पहले बारिश आ जाती है, वहाँ बारिश आ जाती है तो वहाँ से पावर हमारे यहाँ ट्रांसफर हो जाती है, वहाँ ज़रूरत नहीं रहती, हमें ठीक मिल जाती है। तो ये तो आपस में जब ज़रूरत होती है तो हम आपस में NG से हमारा कॉन्टैक्ट रहता है, वहाँ से ट्रांसफ़र पावर हो जाती है। क्षेत्र की दोनों यूनिटें किस कारण से बंद पड़ी है? डिमांड न होने के कारण या और कोई कारण? पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं ना, फरवरी में तो अब के गर्मी भी थी, और अब के मई के महीने में मैं अपनी बात बताता हूँ। कल रात मैं कमरे में अंदर सो रहा था, पंखे के नीचे सो रहा हूँ और कंबल ओढ़ के सो रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मई के महीने में ये समय था कि अब इन दिनों में जो मौसम का परिवर्तन आया, हमें नहीं ज़रूरत है, इस करके हम थर्मल हमने बंद कर दिया। सर प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर क्या क्या स्टेटस है उसका? ये मैडम के प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर में आप जब चाहें उसे ऑन ऑफ करके जा सकते हैं, उसमें सब ऑप्शन हैं, और उसमें लोगों में एक ट्रांसपेरेंसी है। कोई ये नहीं कह सकता कि लोग हमें कहते हैं कि साहब हमारा मीटर बड़ा तेज़ दौड़ रहा है, इसको बदल दो, उसमें वो भी चेक कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जब आप घर में नहीं होते तो आप अपना ऑफ करके चले जाते हैं, जब चाहे अपना देख लेंगे। हमारे भी वो उस पर जुड़ा हुआ है सेंट्रल ऑफिस से, जब हम किसी का मीटर चेक करना चाहें हमें सामने। ये सौगात कब तक हरियाणा में मिल जाएगी स्मार्ट मीटर्स की?
देखिए, हमने पहले 10 लाख ऑर्डर करे थे, जिनमें कुछ 7 लाख के करीब लग गए। अब फिर हमने टेंडर निकाले, 15 लाख हम और लेने जा रहे हैं। पहले हमने 4 स्टेशन चुने थे, गुड़गांव था, फरीदाबाद था, एक करनाल था, एक पंचकूला था। अब फिर हम अगले स्टेशन देंगे, तो जिस तरीके से जैसे आते जाएंगे वैसे हम अगले, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। महिला पहलवानों का आजकल मुद्दा छाया हुआ है सर दिल्ली में, और खाप पंचायतें और किसान संगठन भी उनके समर्थन में आगे आते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि भाई जो आप देखिए, बहुत दिन से चल रहा है, हर रोज़ हर आदमी की स्टेटमेंट आ रही है। इस पर मैंने एक दिन पहले कह दिया था, चंडीगढ़ में था तब मैंने कह दिया था, तो मेरे व्यू से ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिए, उस दिन कह दिया, अभी से कोई नई बात कहने की नहीं है। 2018 के बाद के जो बिजली कनेक्शन है मीटर देने हैं, उनकी बड़ी ज़्यादा कई बार समस्या भी आती है, लोग लेके भी आते हैं, 5 साल हो गए हमें इसकी होगी की बात नहीं, ऐसा है, सोलर पे भी कर रहे हैं सर। मैं आपसे बताऊं, हमारे 2018 तक जिन लोगों ने जो पैसे जमा करा रखे थे 30,000 रुपये एडवांस, देखिए आप स्कूटर की बुकिंग कराते हैं तो भी 100 रुपये तो एक फार्म होता है कि मैं लाइन में हूँ, मैं लेना चाह रहा हूँ, पर जब आपको सिक्योरिटी मांगी जाती है तब आपको पैसा एडवांस जमा कराना पड़ता है, चाहे 5,000 या 10,000 जो भी वो तय करते हैं। हमने 30,000, जिन लोगों ने 30,000 जमा करा, फिर उसके बाद जब कनेक्शन आ गया हमने कहा कि अब अपना पैसा आप जमा कराइए, हम देना चाह रहे हैं। फिर लोगों ने जो वो डिमांड लोड पे पैसा भर गया, उनके कनेक्शन दे रहे हैं। वो हमारे जितने कनेक्शन थे कुल 54,000 करीब थे, वो तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए। कोई 150 रुके हैं, वो भी इस करके रुके हैं, या तो आपस में ज़मीन का झगड़ा था या कोई कोर्ट मैटर बीच में आ गया था, इस तरीके के कनेक्शन, या किसी किसान ने वो डिमांड जो थी वो फुलफिल नहीं करी, इस करके रुके। बाकी कनेक्शन, हाँ मैं आपसे बता रहा हूँ, इसके बाद जो 19, 20, 21 के बाद के कनेक्शन आए हैं उसके लिए हमने एप्लीकेशन देंगी और उस पर अब हम तय करेंगे कि उन्हें कैसे देंगे। एक ये व्यू भी चल रहा है कि हमारे पास 8 अप्रूव्ड मोटर्स हैं कि हम उनसे काउंटर पे पैसा लें। एक व्यू है जिस पर हम अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और हाँ मैं आपसे बता रहा हूँ, उनसे एप्लीकेशन लें और फिर उन्हें ये कहें कि हमारा एसडी और जेई मौके पे जाके वेरीफाई करेगा कि आपने 3 स्टार मोटर लगाई, हम आपको कनेक्शन शायद तभी दे दें। तो अब हम कितनी एप्लीकेशन है या कितने हम पे अवेलेबल हैं, उस पर हम थोड़ा एक्सरसाइज करके फैसला ले लें, बड़ा जल्दी फैसला ले लें। सोलर पे भी करने का ऑप्शन दे रहे हैं। सोलर पे ऐसा है जी, पूरे देश में राजस्थान छोड़ के हम पूरे देश में नंबर 2 हैं। सबसे ज़्यादा कुसुम योजना में हमारे लगे हैं। हमें जो पहले दिए गए उन्होंने 17,000 दिए, फिर अगले बार 41,000 दिए, अब के हमारा 1 लाख का टारगेट है जो हम देंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसमें 30% सब्सिडी उनकी है, 45% स्टेट गवर्नमेंट देती है, 25% जो है वो फार्मर के हेड पे आता है। तो हर आदमी बहुत पॉपुलर है, हर आदमी जब हम पोर्टल खोलते हैं तो आप ये समझिए कि 2 घंटे में भी 70-80 हज़ार एप्लीकेशन आ जाती है। इसे लंबा खोल देंगे तो उतने हम मीट आउट नहीं कर सकते। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें कितने कनेक्शन वो देंगे। जो हमारे बिजली के एग्रीकल्चर फीडर्स हैं उनको भी सोलर पे कन्वर्ट करने का, देखिए हम कोशिश करें, हमारे सीएम साहब का बहुत कुछ इस बात पे दबाव है। पिछली मीटिंग में भी ये तय हुआ था, हाई पावर कमेटी मीटिंग थी, हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी हमारी, उसमें ये तय हुआ था कि हम जितने हमारे फीडर्स हैं उस पर हम ये करें कि सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हम सोलर पे जितने ट्यूबवेल्स को कनेक्ट कर सकें, ताकि दिन में हम दें, उसमें हमें 3 रुपये 25-30 पैसे जो सोलर पावर का हमें बढ़ता है। गवर्नमेंट का अपना रेवेन्यू बढ़ता है, हमें 6-7 रुपये नहीं देनी पड़ती, और फार्मर्स को ये फ़ायदा कि उनको दिन में वो मिलेंगे। तो हमारे जितने हम सोच रहे हैं उसमें मेरा अपना अंदाज़ा कि 1 लाख ट्यूबवेल हमारे टोटल 6.25 लाख हैं, 1 लाख ट्यूबवेल दिन में हमारे चलने शुरू हो जाए। अक्सर देखा गया कि जब अवैध कॉलोनियाँ तोड़ी जाती है तो वो ये कहते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हमारे पास बिजली के कनेक्शन भी हैं और इसलिए वहाँ पर जो है कॉलोनी बस गई। तो जब भी प्रशासन से इस बारे में बातचीत की जाती है तो ये कहते हैं कि अगर हमें बिजली के कनेक्शन ना मिलते तो ये कॉलोनी यहाँ पर बसती ही नहीं। तो इस तरीके का कोई सिनेरियो रहेगा कि आगे अवैध कॉलोनियाँ? देखिए, अवैध कॉलोनी के लिए कहीं भी कनेक्शन नहीं दिए जाते, जो अप्रूव कॉलोनी है उन्हीं को दिए जाते हैं। कुछ लोगों ने ले रखे हैं जिनके हम रेड करते हैं, उनके कनेक्शन काट भी दिए जाते हैं। पर हमारा फिर भी ये मानना है कि जैसी गवर्नमेंट अप्रूव करे उनको, हमारी भी सबमिशन ये है कि लोग चोरी करते हैं, इस करके बढ़िया ये है कि अनअप्रूव को कंडीशन लगा के उसे अप्रूव कर दिया जाए, ताकि हम भी अपना कनेक्शन दें और उन्हें हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगे। हम लोग बिजली खरीद रहे हैं दिल्ली, लेकिन जो सप्लाई सब स्टेशन है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करें? क्योंकि ओवरलोड है, नीचे 33 के भी ओवरलोड है, ऊपर 220 के भी ओवरलोड, उनको अपग्रेडेशन के लिए क्या करें? देखिए, इस साल हम 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं सब स्टेशन को डेवलप करने के लिए।
उसमें 220 kV के भी हैं, 66 के भी हैं, 132 kV के हैं, 1133 kV के भी हैं। हम आपसे एक बताएं, पूरे हरियाणा में आज के दिन हमारी, पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में हमारी जो दोनों कंपनियाँ हैं, ये आपका DHPVN और UHPVN दोनों हमारी A+ है। जैसे स्कूल में बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं A+ हो तो सबसे बढ़िया टॉपर होता है हमारा। गुजरात के बाद हम नंबर 2 पे आते हैं पूरे देश में। और हमारी जो अकाउंटेबिलिटी क्रेडिबिलिटी की बात है, उसमें हमारी चारों कंपनियों की आज ये बात है, चाहे DH है, UH है और HPCL है, HPPL है। हम पूरे देश में कहीं भी कुछ मांगे, कोल इंडिया से मांगे, हमारी गुडविल सबसे पूरे देश में, हम गुजरात से भी आ गए 1 नंबर पे। हमें कोई चीज़ मांगे तुरंत मिलती है। हमारी बहुत मेहनत करने के बाद, पहले CM साहब से 5 साल महकमा रहा, फिर अब 3.5 साल से मैं कह रहा हूँ, आज हमारा पावर डिपार्टमेंट सबसे बढ़िया पूरे देश में, गुजरात के बाद पे हम नंबर 2 पावर डिपार्टमेंट आपका। जैसे हमारा राई में एक स्टेशन बन रहा है 220 kV का, एक मानेसर में बन रहा है, दोनों नियर बाई कंपटीशन के जा रहे हैं। एक हमारा ये अम्मा जी का हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए हमने सेक्शन कर दिया, वो भी हमारा बनने जा रहा है। तो बहुत बड़े बड़े स्टेशन और 220 kV सबसे बड़ा है जी। इस गर्मी कितने घंटे बिजली सप्लाई हमारा अभी आज से 3 दिन पहले हमारा 16 करोड़ यूनिट थी, अब तो फिर कम हुई है क्योंकि थोड़ा सा ठंड हो गई ना जी। 16 करोड़ यूनिट एक थी। पिछली बार हमारी जब थी, जो मैक्सिमम हमारी थी वो 12,825 मेगावाट थी और हम पे 13,000 मेगावाट इन हैंड रहती है। कभी कोई दिक्कत नहीं आती, अगर आती है तो हम शॉर्ट टाइम पे कभी भी कितनी पावर खरीद सकते हैं, कोई इशू नहीं रहता। आपकी जन सुनवाई में चलो बताता हूँ, हमारे पीछे गुड़गांव के अंदर एक दिन हॉस्पिटल की बिजली चली गई थी। मुझे जब खबर लगी कि वहाँ किसी का, आम आदमी का फ़ोन आ गया कि ये गुड़गांव में ऐसे बिजली तो नहीं हॉस्पिटल है, मैंने मेरे SC को फ़ोन करा, चीफ इंजीनियर को फ़ोन करके जी मेरे नोटिस में थी, SC को फ़ोन करा, मैं कहने लगा मुझे इन्वर्टेड कोमा में एक जॉब देना, आपने बिजली जाने के बाद हॉस्पिटल विजिट करा या नहीं करा? वो कहने लगे जी मैं नहीं गया। तो मैंने तुरंत एक्शन SDO दोनों से, दोनों को चार्जशीट कर दिया। इस करके कर दिया कि एक मैसेज है कि दोबारा इस तरीके की घटना ना। आप यहाँ भी देख रहे हैं, जब कोई इस तरीके का मामला हो इमीडिएट एक्शन लेता हूँ। मैं जींद भी गया, नारनौल भी गया, दोनों ग्रीवेंसेस मेरे पे हैं, दोनों जगह एक यही को मैं सस्पेंड कराया, कभी तुरंत एक्शन लो। मैं तो इस मामले में कंप्रो आप हिसार में ग्रीवेंसेस में था, आपने देखा था, मैं मेरे डिपार्टमेंट में वही हूँ जो यहाँ ग्रीवेंसेस है। सर पीछे नहीं भरा नहीं, वो पहले भी है। एक आदमी को जब 3 साल की सज़ा काट देता है तो उसकी 70 दिन की पैरोल होती है, फर्लो अलग होती है, बेल अलग होती है। जब उसने पैरोल मांगी तो 70 दिन वो दे सकते हैं, जिसमें 40 दिन उन्होंने ऑलरेडी ली थी, वो जनवरी टू मार्च होती है, उन्होंने अवेल कर ली। अब मेरा ये मानना है कि 30 दिन की जो है ये ब्रेक नहीं हो सकती कि 10 दिन एक बार ले लो, 5 दिन, वो 30 दिन ही मिलेगी। अब जब वो 30 दिन मांगेंगे तब हम देंगे। मेरा अपना अंदाजा है कि जो आदमी अभी काट के हैं वो अभी इमीडिएट नहीं मांगेंगे, उससे 2-4-6 महीने में देंगे। पर उसका प्रोसीजर ये है कि हमारे यहाँ एप्लीकेशन आती है, हम उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, किन के नाम लिखी जाती है, तकरीबन वो कमिश्नर के नाम लिखी जाती है, कमिश्नर को रेफर करते हैं, कमिश्नर उन्हें पैरोल देता है। पैरोल देने के बाद वो पेपर जो बेल वगैरह के पैसे वो डिसाइड करता है, वो DC के यहाँ जमा करवा के फिर हमें ऑर्डर आ जाते हैं, हम दे देते हैं। हमारा काम है खाली जेल में उनके ऑर्डर को, उसकी पालना करना। जब वो आ जाते हैं तो रिलीज़ कर देते हैं, जब वापस आता है तो हम कस्टडी में ले लेते हैं, तो उसके अंदर रुक जाता है। ये जिस तरह जेल में कैदियों और बंदियों की संख्या बढ़ रही है, स्टाफ उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा। वो बार बार आपसे भी मिलते हैं कि हमारा स्टाफ इंक्रीज़ किया जाए, तो उसको लेकर कोई प्रोसेस या कोई नई भर्ती अभी नहीं? स्टाफ हमारे अभी भी पिछले दिनों में हमने फिर अब बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में हर जिले पे 5-5, 6-6 बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे रूट बढ़ा देते हैं। पर हमारी जेलें जो हैं बिल्कुल कहीं नहीं, बहुत बढ़िया। आज तक हमारी जेल में ऐसा नहीं हुआ कि कहीं सुरंग खोद के कोई निकल गया हो, कोई दीवार फांद के चला गया, कोई बाहर इनकाउंटर पे छुड़वा के नहीं हुए कभी। ऐसा मोबाइल का एक आधा एक्शन हो जाता है, वो तो इतनी बड़ी जेल है जो 40 एकड़ में जेल है, 60 एकड़ में जेल है, उसमें कोई भी आदमी कहीं भी अंधेरे में मोबाइल साइंस होता है। छोटी जो अंदर हमारे भी सारे युद्धेश्वर नहीं है, बाहर वाले भी युद्धेश्वर नहीं है, कोई ऐसी छोटी मोटी पर बहुत रेयर तो रेयर है, और उस पर हम एक्शन करते हैं। जिस भी यहाँ जिसके 2-4-5 मोबाइल पकड़े गए उसको हम चार्जशीट भी करते हैं, उसको फिर छोटी जेल पे भेज देते हैं, उसको हम वहाँ से मतलब उसकी डिमोशन भी होती है।